राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। दोहरा इम्तहान, एक तरफ ये कॉकरोच वाले हैं, दूसरी तरफ किसान हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनंत अमित हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमित जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। मैथिल जी का बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका अग्रिम स्वागत है। अरविंद जी, सारे नेता जंतर मंतर हो आए, सारे नेता अस्पताल हो आए, भाजपा वाले भी अस्पताल हो आए, सरकारी गैर सरकारी सब अस्पताल हो आए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना भी दे लिया, सब हो लिया। लाठी भी चल गई, गुम्मा भी चल गए, आंसू गैस भी चल गई। अब आगे क्या होगा? पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी हाँ, अमिताभ जी, जी। कहते हैं ना कि राजनीति मौके की मोहताज होती है। ये जितने विपक्षी दल हैं, चाहे वो जंतर मंतर से लेकर के 7 लोक कल्याण मार्ग तक, वो सरकार के खिलाफ कम, आपस में एक दूसरे से अधिक माइलेज लेने की चेष्टा कर रहे हैं। आपने कल देखा कि आम आदमी पार्टी की आवाज़ जा ही रही, डिम्पल यादव की आवाज़ जा ही रही। अब इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। अब उसे भी हाजिरी लगानी थी, तो उसने जो है काकरोच पार्टी का पिछलग्गू बनने के बजाय, जंतर मंतर पर जाने के बजाय, वह जो है 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने बैठ गए। अब वो प्रतिरोध का प्रस्तावना अन्य विपक्षी दलों से बेहतर लेना चाहती थी, और उसमें आप देखेंगे कि कामयाब होती हुई दिख रही है। राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी जिस तरह से सियासत कर रहे हैं और जिस तरह वो चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक रणनीति के तत्व वहां पर गई, वहां पे बैठक की, और वहां पैदल चलते हुए सीधे जाकर के प्रधानमंत्री के सामने के आवास के सामने जाकर के बैठ गई, बिना औपचारिक नोटिस दिए बिना। अब देखिए, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जा रहे हैं, गृह सचिव जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद संवेदनशील इलाका है यह, यहाँ पे एम्बेसी है तमाम राष्ट्रों के, तो यहाँ पर न कर करके सब आपका मंच जो है संसद में है, संसद में जाकर के अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखे। अमिताभ जी, एक सवाल उठता है कि जो विपक्षी दल यहाँ धम्मा चौकड़ी मचाए हैं, क्या बेहतर नहीं होता है कि सभी लोग इकट्ठा होकर के संसद में ही सरकार की घेराबंदी करते, सवाल पूछते और वह प्रतिरोध का प्रस्ताव बड़ा करते? इसमें मुझे एक कमी सरकार की भी लगी अरविंद जी, है ना। सरकार ने ये क्यों नहीं किया, किस बात की ना कहे कि ये क्यों नहीं किया? अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये प्रस्ताव लोकसभा में खड़े होकर रख सकते थे कि सरकार प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ी बहस 2 दिन की 3 दिन की कराई जाए। सारे लोग गए थे ओम बिरला के पास, सारे अपोजिशन के लोग। ओम बिरला ने कहा, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी ना बहस करा सकते हैं, हम उन लोगों से पूछेंगे सरकार वालों से, वो राजी होंगे तो हम करा देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहस तो करानी चाहिए थी ना। अगर हम दूसरे से ये कह रहे हैं कि बाहर धरना मत दो, पार्लियामेंट में आके बात करो, तो पार्लियामेंट में बात तो होनी चाहिए ना, उस पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। ना 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 भैया, या तो चित ले लो, या पट ले लो, या अंटा ले लो। सूर्य प्रकाश मैथिल, अब आगे क्या होगा?
धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, कल वाला सब उस पर चर्चा हो गई, ये नारे क्यों लगे, वो नारे क्यों लगे, सब काम खत्म हो गया, कंपटीशन भी हो गया सारे दलों में, सारे नेताओं ने अपनी ट्रेडमिल टाइप की दौड़ भी लगा ली, उसमें नड्डा जी भी निकल गए मैदान में, बोले चलो भाई कुछ तो हम भी करें, हम भी बटोरें जो बटोर सकते हैं क्रेडिट। अब आगे क्या? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको, अग्निहोत्री जी, पूरे देश को, सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपने जब ना शुरुआती ओपनिंग कमेंट कहा था, आपने कहा था पिज्जा खाने के बाद झाड़ू लग गई, पोछा लग गया और उसके बाद फिर से आके धरने पे बैठ गए। तो अब कारण क्या है कि पिज्जा क्या होता है, पार्टी के लास्ट में जो पिज्जा खाया गया ना, वो इसलिए खाया गया था कि जॉर्ज सोरास जी ने जो फंडिंग की थी उसके आखिरी डॉलर का पिज्जा खा लिया। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद जॉर्ज सोरास ने एक दूसरी किस्त भी भेज दी। उसने कहा बेटा लगे रहो और बैठे रहो और इसी प्रकार से डिस्टरबेंस करते रहो। आप देखिए अमिताभ जी, ये जो मंच सजाया गया था केवल नीट के विरोध में, नीट के पेपर के लीकेज के विरोध में था, लेकिन यह नीट के पेपर के लीकेज के विरोध के अलावा बाकी सब कुछ हुआ। इस मंच पे वो सब लोग आके बैठे जो कहीं ना कहीं इस पेपर लीक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिनकी सरकारें पिछले 60 साल तक इस देश में रही, उन्होंने कभी कोई कठोर कानून नहीं बनाया, कभी उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि इस देश में इस प्रकार का कुकर्म ना हो। उनके शासित राज्यों में लगातार जो है अपना पेपर लीक के मामले होते रहे, लेकिन उस पर तो कोई परेशानी नहीं, अपना घर तो देखा नहीं गया, बाहर जाके कूद। अब आपने पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि सियार का रंग उतरेगा। धीरे धीरे इस मंच से जिस प्रकार से पहले देखा गया 370 के सपोर्ट में नारे लगे, मोदी के खिलाफ नारे लगे, खिलाफ नारे लगे, इस प्रकार के कॉपीचों का जमावड़ा और बढ़ेगा और यहां पर फिर एक बार देश देखेगा इनका असली चेहरा जो दिन पे दिन दिख रहा है। ठीक है, ठीक है मैदल साहब, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार और सरकार के मुखियाओं के खिलाफ नारेबाजी होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमको 40 साल हो गए यही देखते हुए, ठीक ना। हमको इंदिरा गांधी के समय के नारे भी याद हैं, वो कौन लोगों ने बनाए थे, हम बोलने में शर्म आ जाएगी, लगते थे नारे। इसलिए इन बातों में न पड़ो, क्या रखा है इन बातों में यार, मूल बात को समझो। इस सब में कुछ नहीं रखा कि उनके खिलाफ, अरे भाई सार्वजनिक जीवन में हो तो नारे से परहेज क्यों, नारे से परहेज घर बैठो, नगर निगम में नौकरी करो, कोई नारा नहीं लगेगा आपके खिलाफ न समर्थन में। जब पक्ष में नारा लगेगा कि भैया जी जिंदाबाद, तो भैया जी मुर्दाबाद भी लगेगा, ठीक ना। जिनको मुर्दाबाद से एलर्जी हो उनको मेरी सलाह है अरविंद जी, तत्काल प्रभाव से छोले भटूरे की दुकान खोल लो जहां जगह मिले, नारा नहीं लगेगा। ये बात मत करिए कि वो नारा क्यों लगा, अरे नारा तो लगेगा, और क्या नारा लगेगा बताओ। जापान हाय हाय बोले नहीं ना, जब मसला देश का है ना, अभी नहीं, जब मसला देश का है तो देश पर ही सवाल उठेगा, राज्य का मसला होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा लगता है। भाई पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो वहां बकरी भी सड़क पर मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता था तो ममता बनर्जी हाय हाय नारा लगाते थे, ये अनंत अमित की नहीं। अब बकरी मारने ममता जी तो आई नहीं, टेम्पू वाला बकरी मार गया, अनंत अमित तुरंत उतर गए मैदान में, बोले ममता जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं, वे लगाते थे ना। स्वर्ग से लोहिया बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। अब पता नहीं लोहिया बोल रहे कि नहीं बोले, नारा तो हमने देखा और सुना, इसलिए इससे भावुक ना हो। और जिनको नारे से परहेज है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अच्छी बात कही थी कि जिन नेताओं को आलोचना से परहेज हो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी करो, क्रोकोडाइल वाली चमड़ी रखो। क्या ऐसे झटकी आली गाली किनारे गई, फिर काजू कतली खाई और चल भैया, बोले गाड़ी लगाओ, लोड नहीं लो भैया, चलता रहे। दुबे जी यार, कंपटीशन, ऑब्वियस कंपटीशन दिख रहा है सड़क पर विपक्ष के नेताओं के बीच में। बोले भैया, बोले गुडुआ वहां पहुंच गया जंतर मंतर, बोले चलो हम उधर चलते दूसरी तरफ,
बोले उसका फोटो सेशन हो गया, बोले इधर कैमरामैन लाओ। ऐसा भागम भाग। बताओ, पवार जैसे बुजुर्ग जिनकी सेहत ऐसी है, वाणी नहीं निकल रही गले से, कैसी संकट स्थिति है उनकी, वो बोले गए अपने ड्राइवर को हमको भी ले चलो, उसको दीप के साथ 2-4 फोटो तो हमारी भी निकलवाओ। ये सब लोग मजा ले रहे हैं। अच्छा भाई, राहुल गांधी ने आप अभी तक पिछड़ रहे थे, वो ये समझ लो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में राजनीति का, अर्जेंटीना और स्पेन। राहुल गांधी आज दोपहर तक पिछड़ रहे थे कांग्रेस। दुबे जी, सपा और केजरीवाल फोटो खिंचा रहे थे। उन्होंने ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया कि अब सब छोटे हो गए। अब तो एक ही है कि अब राष्ट्रपति के घर के बाहर घुस जाओ, चले जाओ, तभी बात बन सकती। उन्होंने खड़गे साहब का आज जन्मदिन था, तो सारे सांसद, सारे नेता बुलाए गए कि जन्मदिन की पार्टी है। जब सब अंदर आ गए, कुंडी बंद हो गई, तो उन्होंने कहा पार्टी पार्टी कुछ नहीं है, पानी की बोतल लो और सीधे मार्च करो, प्रधानमंत्री के यहाँ चलना। क्या दुबे जी, कोई जान ही नहीं पाया। उसके बाद तो केजरीवाल बिना मतलब कपड़ा बदले स्लीपर में था, स्लीपर में ही भागे, बोले जल्दी ले चलो जंतर मंतर, काउंटर करना है कांग्रेस को। कैसे कंपटीशन हो रहा है। मूल बात चूल्हा में चली गई। क्या नीट का क्या होगा, नोबडी केयर्स। बोले झंडा किसका ऊंचा रहेगा ये बताओ। दुबे जी, जनता को ये समझ आ रहा, जो बच्चा नीट में परेशान हुआ वो तो कह रहा नीट की तो किसी को चिंता ही नहीं भैया, सब मूंछों में चमेली के तेल लगा के अपनी फोटो सेशन में लगे। दुबे जी, देखिए अग्निहोत्री साहब जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है या था, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही कोऑर्डिनेशन की। मैं आपको याद क्या, पहले भी आंदोलन हुए और ये आंदोलन में कल एक तस्वीर हमने देखा, वीडियो देखा, जो विजेता दाहिया है, स्पोक्स पर्सन है सीजेपी का जी, वो बताओ मेट्रो ट्रेन में या मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा है, बताइए। आप सोचिए, ये मजाक था। मेरे को ऐसा लगा कि ये इन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। इन्होंने हो सकता है कि मजाक में, देखिए एक बहुत ही सिंपल चीज आजकल क्या हो गया, सभी पार्टियों के लिए है ये, सभी पार्टियों के लिए आजकल क्या हो गया कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ 2 करोड़ फॉलोवर्स। अरे अमिताभ अग्निहोत्री जी तो हीरो हैं, इंटरनेशनल हीरो हो गए हैं। उन्होंने कहा इनके साथ 20 लाख हैं, चलो ये छोटे हीरो हो गए हैं। ये जो मेंटालिटी हो गई है राजनीतिक दलों की, निश्चित तौर पर ये घातक है। ये कहीं ना कहीं उनको ले डूबने वाली स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी अलग है। भारतीय जनता पार्टी काम अलग करती है, क्योंकि सत्ता में है, सर्व सुख है, तो वो अपने हिसाब से काम कर लेती है। लेकिन जो विपक्ष में है उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ काम करें। आपको याद होगा आसाराम बापू के पास फॉलोअर्स नहीं, 2 करोड़ चेले चपाटे थे, चेले चपाटे, और सरकार को ऐसे करके चैलेंज करता था आसाराम, तेरे को 2 मिनट में उखाड़ देंगे। सरकार ने वो गति कर दी कि अब जिंदगी भर वहां सड़ेंगे। तो आपका कार्यकर्ता जमीनी कितना पावरफुल है, वो राजनीति में सफल होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए ये बुलबुले हैं सोशल मीडिया के, जो सोशल मीडिया के भरोसे चलेंगे वो बुलबुले शांत हो जाएंगे। नहीं, इसमें दुबे जी मैं समझना ये चाह, दुबे जी एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। मैं समझना क्या ये चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये काकरोच पार्टी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी के दफ्तर जाके रजिस्ट्रेशन कराएगी अपना पार्टी, चुनाव लड़ने वाली पार्टी में एक, या सपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल कोई पार्टी ज्वाइन करेगी और वहाँ प्रमुख महासचिव बन के बैठेगी ये दीप के। मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं उसमें कॉल सेंटर में नौकरी करेगा बालक, ऐसा तो है नहीं। मुंह में तो खून लग गया, हाथी ने गन्ना देख लिया, अब तो गन्ना नहीं छूटेगा भैया। अब ये बालक राजनीति करेगा, सफल हो चाहे असफल हो। देखिए, जब
शेर को खून का जी। टेस्ट लग जाता है मानव को, हाँ, तो फिर वो, आप सही बोल रहे हैं कि फिर वो देखेगा नहीं, तो वो किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, निश्चित तौर पे वो जाएगा। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहलाएगा कि क्या मानव कॉकरोच बन के काम करेगा? ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या मानव इंसान जो है वो कॉकरोच बन के काम करेगा? हम कॉकरोच बन के काम करने के लिए पैदा हुए। इसलिए मैं देश की जनता से जरूर कहता हूं कि आप राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास करिए और उन पर, क्योंकि आप राजनीतिक दलों पर अगर विश्वास करेंगे तो आप उनको हाथ पकड़ के बिठा सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है, करना पड़ेगा। ये कॉकरोच ऑकरोच जो आएंगे ये उड़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय किया, वो निश्चित तौर पर हम उसके खिलाफ हैं। और इसीलिए हमारे जो 37 सांसद थे, जितने भी सांसद वहां पहुंचे, उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया है, हमारे इन बच्चों के लिए पैदल मार्च किया है। और वो जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम भी फाइट में रहेंगे। अब जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया, निश्चित तौर पर वो सच है कि इस मामले में इंडिया गठबंधन में मामला सही नहीं रहा। यहाँ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सबके बीच में, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है। यहाँ गलतफहमी के लोग शिकार हो गए। सोनम वांगचुक जी को ऐसा लगा होगा कि ए दीपिका का हाईजैक कर लेंगे हम और हम हीरो बन जाएंगे। अन्ना हजारे और इस आंदोलन में थोड़ा अंतर हो गया। अन्ना हजारे को केजरीवाल जैसा शातिर दिमाग आदमी मिल गया था, लेकिन केजरीवाल के पास पूरी टीम थी और उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। दीपिका यहाँ पर इस चीज में फेल हो गया, तो इसके कारण ये कहीं ना कहीं ये स्थितियां देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम चर्चा चाहते हैं सदन में, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, हम कोई ऐसा कानून चाहते हैं जो भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक है। भारत में जब से संविधान बना, जब से इंडियन पेनल कोड बना, वो तो संविधान से भी अंग्रेजी बना गए थे 1861 में, तब से हत्या के उसमें उम्र कैद और फांसी की व्यवस्था है। हत्या बंद हो गई। भारत जितने कानून तो दुनिया किसी देश में है ही नहीं दुबे जी, और कितने कानून और मान लो बन जाएं क्या? जब हरी हरी गड्डियां दिखती हैं तो आदमी कहता कानून छोड़ो यार, हम देख लेंगे जेल। क्या वो तिहाड़ में एक सुकेश बंद है ना, संथाल परगना का कार्यकर्ता है लगता है, और 100 करोड़ रुपया इसे बांट रहा है सटासट, जैसे 10 का नोट हो। क्या अच्छी अच्छी हीरोइनें जो हैं वो उसके प्रेम जाल में मंडरा रही तितली की तरह। किसी को 20 लाख की घड़ी, किसी को 10 लाख का घोड़ा। कहां चक्कर पड़ा दुबे जी? दुनिया बदल गई महाराज। और जब केजरीवाल 1.5 साल में दिल्ली के एक मुखिया हो सकते हैं, तो ये जो बालक है इसको सपना पालने में भाई क्यों रोक है? वो देख रहा है कि जो हम में क्वालिटी वही केजरीवाल में थी। उनके पास अन्ना था, हम वांगचुक ले आए, हम वांगचुक की कुर्बानी करा देंगे। उनके पास अन्ना था कुर्बानी के लिए, उन्होंने अन्ना को लगा दिया लाइन में। केजरीवाल ने एक नए किस्म की विचित्र और अनुशासनहीन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दिया केजरीवाल के प्रयोग ने। ये सब बड़ा संकट है। अरे मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा जी थी, संघर्ष किया, राजनीति में समय दिया, तब ना नेता हुए। केजरीवाल ने कहा बेवकूफ वो समय दो, हमसे मिलो, मैगी जैसी सियासत, 2 मिनट में मुख्यमंत्री। कल तक अगला कह रहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति नहीं करूंगा, अगले दिन बोला मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं राजनीति ही करूंगा। लो कर लो बात, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? केजरीवाल के अध्याय ने ये काकरोच पैदा किए हैं। केजरीवाल काकरोच से मिले हैं नहीं मिले मुझे नहीं पता, हालांकि मिलेंगे तो नुकसान हो जाएगा केजरीवाल का। वो केजरीवाल की ही प्रतिकृति है।
कॉकरोच। और वो ये आईफोन प्रो मैक्स है, तो ये दीप के अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये जान लीजिए। खा जाएगा प्रो मैक्स को। हर नया वर्जन पुराने को खा जाता है अरविंद जी। हर नया वर्जन पुराने वर्जन के टीवी को, गाड़ी को, मोबाइल को बाजार से आउट कर देता है ना। हमारे आप जैसे कुछ लोग पुराना मॉडल रखते, बाकी तो कोई नहीं रखता। ये खतरा है द्विवेदी। खैर, अनंत अमित जी, अच्छा आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से गंगा जल हाथ में लेके और तुलसी का पत्ता उसके ऊपर रख के और लाल गमछा बांध के संगम में खड़े होकर प्रण कर लिया कि ना दुनिया इधर से उधर हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। क्यों इतना बवाल है? अरे मान लो धर्मेंद्र प्रधान को आप हटा के बंजर भूमि विकास के मंत्री बना दो, तो कोई आप पर रोक है? मंत्री तो रहना है, गाड़ी घोड़ा तो वही रहेगा। या बीएल संतोष को वापस कर्नाटक भेज दो, इन्हें बीएल संतोष बना दो संगठन महामंत्री, तो भी जलवा रहेगा। ये रार क्यों फैलाई अमित जी? भैया जी, सर्वप्रथम तो लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र दे दानो जलम जय 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 कपिशूर। आज के हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, और कल तक बार बार ओपोजिशन एक भैया जी आरोप लगाती तानाशाह की। अगर हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप लगते हैं, 20 दिन तक इसी जंतर मंतर पे सुचारू रूप से आंदोलन चलता रहता है, और कल जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, सेशन शुरू होने के पहले दीप के 4 घंटा के लिए गायब हो जाता है। अभी दुबे भैया कह रहे थे, जिसके दैया का नाम ले रहे थे, अभी अभी 5 मिनट पहले उनको तेलचट्टा पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया, वो इनके प्रवक्ता थे। आप जिस अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने आग देने का काम किया, आग में गर्म घी डालने का काम किया है, यही अरविंद केजरीवाल उसी मंच पर जाते हैं और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। हमने उसी दिन पूछा अरविंद केजरीवाल से, साहब जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देते हैं या हमारी सरकार जब तक उनको नहीं हटाती है, तब तक पंजाब में आपकी सरकार है, आप उनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, वहां शिक्षा के बहुत बुरे हालात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो आग में गर्म घी डालने की आदत सी बनी हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने, और उसके बाद कल के घटनाक्रम में भैया जी जो भी घटनाएं घटी हैं, बार बार ओपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि साहब बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ। निश्चित तौर पे आज एनडीए की पार्लियामेंट्री बैठक में मंगल मिलन के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों को कहा कि इस देश के छात्रों के साथ हमारी सरकार है, उनकी जनभावनाओं के साथ है, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और सभी सांसदों को कहा और सभी राज्य सरकारों को कहा, और कहा कि अच्छे से अच्छे वकील लाइए, और जो 13 लोग सलाखों के पीछे हैं, और इसके सिंडिकेट के अंदर जाने की जरूरत है कि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प है हमारी सरकार। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके बाद अरे एक मिनट आनंद, अमित एक मिनट रुको, एक भाई बात नई बात कहूं जो कहीं नहीं आई गूगल में अभी तक, है ना जी। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है, सब लोग सुनो, व्यक्तिगत अनुभव कहता है इस देश में जितने इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्राइमरी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, क्या, और निजी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फलान डेकान, क्या उसमें 80% सीधे या पर्दे के पीछे नेताओं के हैं कि नहीं है? और जिस राज्य से आप आते हो वहां राम लखन यादव क्या थे? आप तब नहीं होगे, या होगे तो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे में पढ़ रहे होगे। राम लखन यादव शिक्षा माफिया थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। वो मदन मोहन मालवीय थे क्या? जब आप ही लोगों के कॉलेज स्कूल चलेंगे और फिर शिक्षा में पवित्रता कहां से आएगी? मैं एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में बता दूं किन के कॉलेज हैं, बताऊं? उनका जिंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं रहा, 4-6 कॉलेज खोल दिए, आवाज झोला लेके और राइफल लेके वसूली हो रही, बोले आने दो। तो यहां धरना देने से क्या होगा? काम तो सब आप ही लोग कर रहे हो। अमिताभ बच्चन ने तो कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला। एक आप ही पार्टी के नेता है, वो कितने बड़े मनीषी हैं वो जाने। उनके 51 काम के शुभ मानते 51 कॉलेज हो चुके हैं अब तक भगवान के आशीर्वाद से, क्या 51 हो चुके हैं,
और भगवान की कृपा बनी रही तो 151 करे तक करेंगे, हैं? वो मदन मोहन मालवीय हैं। फिर ये सब लोग मिलकर ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? हमने वैसी नकल होते देखी दुबे जी, जिसमें मैनेजर, मुनीम और एक झोला लेके, सुन लो मैथिल साहब आप भी, झोला लेके और एक 2 बंदूकची कमरे में। हाँ भाई खड़े हो, अनंत अमित, क्या नाम है अनंत अमित, तुम तो 3000 रुपया वाला पैकेज लियो, इसमें कैसे बैठे रहे? इसको 1000 वाले में भेजो, इन्हें 3000 वाले में भेजो, ये 5000 वाला है। भाई 5000 वाले में क्या होगा? बोले इसमें मास्टर कॉपी लिखेगा, लड़का बीड़ी सिगरेट पिएगा, चाय पिएगा। क्या? 3000 वाले में मास्टर बोर्ड पर लिख देगा, उतारना खुद पड़ेगा। 1000 वाले में अपनी किताब ले जाओ, उससे नकल करो। ये दिखती नहीं, तब शिक्षा नहीं समझ में आती, तब शिक्षा नहीं समझ में आती। सब इस खादी वालों के हैं, सब खादी वालों के हैं। आप मुझसे जिरह करोगे, मैं नंगा कर दूंगा नाम ले लेके, सारी ऑल पार्टी नंगा कर दूंगा अभी। भैया जी मैं आप बाप मरे अंधेरे में, लड़के का नाम पावर हाउस है, बिल्कुल 8वां फेल ससुर है, और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद कॉलेज, नाम भी ऐसा शहीदों पर रखते हैं कि लानत हो जाए, और काम ऐसा। अमित जी, भैया जी नकल की बात करी आपने तो अरे एक बात नकल याद आ नहीं गई। भैया, हम तो कह रहे एक बसपा से लड़ा चुनाव, उसने यूनिवर्सिटी खोल दी। क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लड़ाई तो पर्दे के मतलब दिखाने के लिए कर दी। मैं तो सुनो यार, कहाँ उसमें मोबाइल में फंसे हो, ऐसी का बात कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, फिर उसने ले मूल काम अरविंद जी जो किया वो उसका कर दिया, PhD, डीलेट, MBA, CA, इस सब की डिग्री देना। क्या जब तक ED CBI सब आई तब तक 42,000 डिग्री बांट चुका देश में भगवान का नाम लेके। क्या? और जंतर मंतर से मामला सुलझेगा अमित जी? ऐसे लोगों ने सब पार्टी में पैसा लगाया है, सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, जनता दल में, लोक दल में, सब में। क्या करोगे बताओ भैया? नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं चल सकती कि बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाओ हमारे सामने। गाजियाबाद से शुरू करो, सहारनपुर तक चले जाओ, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज में पेचकस और प्लास नहीं, और मेडिकल कॉलेज में थर्मामीटर तक नहीं ससुर। क्या इनको मान्यता कैसे मिली है? किनके हम मैं बताऊं मान्यता कैसे मिली? 4 डॉक्टर नहीं मेडिकल कॉलेज में, तमाशा बना के रख दिया यार आप लोगों ने। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां ससुर पेचकस और प्लास नहीं। अरविंद जी वहां से पढ़ने के बाद बाप की खेत बिक गया, लड़के को पढ़ाने, लड़का पढ़ के निकला तो प्लम्बर की नौकरी नहीं मिली 8,000 की, और आप कह रहे हो हम देश बदल देंगे? बताओ भैया अनंत अमित जी, ये तो ऑल पार्टी करप्शन है, इसमें तो नहीं बिल्कुल है। सब लूट रहे हो, सब लूट रहे इस हो। बात से सहमत हूँ जी, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ भैया जी। लेकिन भैया जी हमारी सरकार बनने के बाद 75 वर्षों के बाद हमने पहली बार शिक्षा में सुधार की बात हमने की। NEP हम 2020 लेकर आए। उसके बाद मैं सपा के मित्र बैठे हुए हैं और आपने नकल की बात करी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी 2020 में, माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री होते थे। उसके बाद उन्होंने एक अधिनियम लाया नकल के विरोध में। उस नकल विरोध अधिनियम के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, सरकार को अपना नियम बदलना पड़ा। तो इस देश के लोगों ने यह भी देखा है, ये अभी जो जंतर मंतर पे जो भी चीजें चल रही है भैया जी, निश्चित तौर पे एक होड़ सी मची हुई है अपने को साबित करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो। अब कांग्रेस के युवराज के बगल में जंतर मंतर था, वो जंतर मंतर नहीं गए, वो घूम रहे थे। कहाँ? वो देहरादून जा रहे थे, वो कोटा जा रहे थे, और अब जब लगा कि पूरा हाईजेक हो गया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर चले गए, वहां धरने पर बैठे हुए हैं। तो देश की जनता ये जान रही है, देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि साहब हम निश्चित तौर पे तैयार है। लेकिन आपने एक बात सही कही, सरकार को भी आगे बढ़ के ये कहना चाहिए। लेकिन सदन अपने तरीके से चलता है। अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। कोई अभी तक किसने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया सदन अपने आनंद में दे आए वो उनको
स्पीकर तो को दिया सरकार है। इस पर चर्चा करेगी, सरकार इस पर चर्चा करेगी, लेकिन सपा और आप जैसे नेताओं को यह समझने की जरूरत है, कल जिस तरीके से उन लोगों ने आंदोलन को उग्र करने के लिए, और जो बाहरी फंड, बेसिकली ये एफसीआरए का मामला है भैया जी, ये पूरे जो बाहर से एनजीओ संगठन जो चला रहे हैं उनके पैसे पे जो आंदोलन चल रहा था, और इसी सत्र में एफसीआरए संशोधन बिल भी आना है, और ये सरकार तो ये भी जांच कर रही है इसके पीछे पाकिस्तान और तमाम सोरस चाचा जैसे लोगों का जो पैसा लगा हुआ था, सरकार उसकी भी जांच कर रही है। और जो लोग कल गिरफ्तार हुए हैं उसमें भैया जी सिर्फ 10% विद्यार्थी हैं, 90% उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और जो ठीक है, जिस तरीके से ठीक है अमित जी, अभी रुकना होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह हमारे साथ आ गए। रवि जी का बहुत स्वागत है। रवि जी, व्हाट नेक्स्ट, हमने सबसे यही पूछा। फोटो खिंच गई, वीडियो चल गया, खबर में आ गए, डिजिटल पे छा गए, सब हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? जी, वो अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जी अमिताभ जी, अनम्यूट करिए भैया। हाँ अमिताभ जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही अब आ रही जी। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत की शिक्षा की पद्धति को और इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, ये अब सबके सामने आ गया है। अब ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा देखिए। 2019-20 में यूजीसी का जो ग्रांट था वो 5000 करोड़ का था, और उसको आज घटा करके आधा कर दिए, 3200-3300 करोड़ कर दिए, जबकि होना चाहिए 6000 करोड़ से ज्यादा। जब आपके शोध खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियों से ग्रांट कम कर दिए, तो किस बात वहां क्रिटिकल थिंकिंग आएगी? दूसरी बात, 2021 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 100 सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने दिया। 62% पे आरएसएस और भाजपा के लोगों का कब्जा है, आरटीआई से खुलासा हुआ। देश में 93,000 स्कूल बंद हो गए, और 387% प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। ये है शिक्षा को कम करना। नई शिक्षा नीति में एक मिनट पूरी बात कहेंगे, एक छोटी सी बात कहेंगे फिर पूरी बात कहेंगे आपको। इसलिए भाई मैं हमेशा इस बात के बहुत सख्त खिलाफ रहता हूं। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो देश के, भाजपा और आरएसएस विदेशी है। बोले भाजपा और आरएसएस के स्कूल कैसे? क्यों भैया, आपके हो सकते हैं, उनके नहीं हो सकते यार, कहीं तो समझ के बोलो। अभी मैं इसी बात पर सबको वो आईना दिखा रहा था। मैं कह रहा था मुझसे बहस करोगे मैं सब पार्टियों को निर्वस्त्र कर दूंगा। क्यों बोल रहा हूं इसको सुन लीजिए अमिताभ भाई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड के प्रथम वर्ष में सब्जेक्ट में लिखा है, जिसके कुलाधिपति गवर्नर उत्तर प्रदेश हैं, कि भारत के लोगों में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता शून्य के बराबर है। गूगल कर लीजिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड का प्रथम वर्ष। वो टीचर जो बनेंगे वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? नई शिक्षा नीति में जैव विज्ञान, जीव विज्ञान का जो डार्विन का सिद्धांत था, जीवन का क्रमिक विकास, आपने इंटरमीडिएट में शिफ्ट कर दिया, इसलिए कि आप बताएंगे कि मनु और शत्रुपा आए और ऐसे जीवन का विकास हुआ। आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी शिफ्ट कर दी इंटर में। आप बताएंगे कि शरीर पंचभूतों से बना है। आप भैया अब क्या हो, रवि जी मैं समझना ये चाह रहा हूँ, डार्विन तो ठीक है बहुत पुरानी बात, मैं समझना चाह रहा हूँ अब आगे क्या होगा। जंतर मंतर हो गया, प्रधानमंत्री का घर हो गया, सब धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, झूमा झटकी हो गई, फोटो चल गई, खबर चल गई। अब आगे क्या होगा? कंपटीशन भी हो गया इंडिया गठबंधन में जितना होना था। हुआ नहीं, हो रहा है संसद से सड़क तक। अभी तो आगाज हुआ है, हो नहीं गया, होगा। क्या होगा? और हो रहा है। देखिए, आप तो कह रहे थे कि रोड पे नहीं आते हैं। अरे अभी ये होगा कि हम हर जिले में आंदोलन करेंगे, हर चौक चौराहे पे युवाओं को एकत्र करेंगे, हर जगह इनकी वानगी को दिखाएंगे। संसद से सड़क तक सवाल पूछने से लेकर के देश के युवाओं तक जाकर के बताएंगे कि ये सरकार रोजी रोजगार तो दे नहीं रही है, आपकी पोटेंशियल को भी नहीं जांचेगी, आपकी कैलिबर को भी नहीं जांचेगी। अभी भी नीट के एग्जाम में एक लड़की कानपुर की शाम को कहती है कि 646 था और सुबह 167 आ गया, जांच होनी चाहिए। कोई कहता कि 526 था, 38 आ गया, जांच होनी चाहिए। कैसे बदल गया उनका वो मार्कशीट? मैं जब तक इसका तथ्य सार्वजनिक नहीं होता नहीं कह सकता। लेकिन ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड केवल, आज युवाओं को लाठी मार के मंगल मिलन कर रहे हैं,
अमंगल मिलन कब होगा? शर्म आनी चाहिए इनको कि लाठी मार के मंगल मिलन करोगे तो अमंगल गोली मार के ठीक है, उनसे पूछेंगे कि शर्म कब आएगी, पूछेंगे। अब रुको, वो भाजपा वाले बताएंगे उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी, वो क्या करेंगे। मैठल साहब, शिक्षा के संस्थानों पर ये आज की बीमारी नहीं, नेहरू के समय की बीमारी है। सबसे ज्यादा कब्जा राजनेताओं ने किया। जब भाजपा महत्वपूर्ण जनसंघ की तो हैसियत ही नहीं रही, अपने जीवन काल में कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्टी कभी रही नहीं। भाजपा भी बहुत लेटेस्ट में ताकतवर हुई है। जब मैंने एक उदाहरण दिया ना बिहार में यादव जी का, ये अनंत जानते हैं, वो शिक्षा माफिया थे, वो भाजपा जनसंघ के नहीं थे, वो कैलाशपति के रिश्तेदार थोड़े न थे, न ताराकांत के थे, झा के। कांग्रेस और फिर थर्ड फोर्स देश की जो थी, उन लोगों ने एक ही काम किया, क्या? यूनिवर्सिटी स्कूल बनाओ और उनमें घोर माठा करो। और अब हम कह रहे सारे देश में शिक्षा व्यवस्था एकदम बदल जानी चाहिए। जब खेत खराब है तो व्यवस्था कैसे बदल जाएगी मैथिल साहब? देखिए अमिताभ जी, अभी पूर्व में जब मैं बोल रहा था उसके बाद आपने मेरी एक बात पकड़ ली थी। आपने कहा कि क्रिटिसाइजेशन होना चाहिए, और अगर क्रिटिसाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो नेता नहीं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप विरोध मत कीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं अमिताभ जी कि मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब ये देश विरोध बन गया, ये समझ नहीं आया। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए, इसी मंच से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, धारा 370 के समर्थन में कितने सारे नारे लगे। वहां पर क्या कहा गया कि धारा 370 दोबारा से लगाई जाए, दोबारा वहां पे मांग की गई। तो ये बताता है कि किस प्रकार से वहां पर एलिमेंट्स का वहां पे दिमाग उड़ा। अभी रवि प्रताप सिंह ने बहुत सारी चीजें कही। ये बताइए क्या धारा दोनों को दिखाइए, रवि जी को भी मैथिल जी को भी, दोनों जोरदार प्रवक्ता हैं जी। क्या है बोले, क्या ये बताइए रवि जी, शांति से एक बात बताइए मुझे, चीखना नहीं, पहले ये उंगली दिखा के नहीं, पहले तो शांति से बात करो। और ये बताओ कि 60 साल तक क्या कर रहे थे? 60 साल तक क्या गुइया छील रहे थे, या झाड़ू कर रहे थे, बर्तन कर रहे थे, पोछा कर रहे थे? कि पेपर लीक के ऊपर आपने कोई कानून बनाया? आपने कभी सोचा कि इस देश में पेपर लीक होता है, उस पर कोई कानून बनना चाहिए? कारण ये है कि सभी यूनिवर्सिटी आप लोगों की, स्कूल आप लोगों के, कॉलेज आप लोगों के, आप लोग सरमाएदार लोग, आप ही लोग पेपर लीक कराते हैं, आप ही लोग इस जगह का कुकर में करते हैं, और आप ही के परिवार के लोग अपराधी होते हैं। इसलिए आप लोग इस पे कोई कानून नहीं बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के अंदर आते ही सबसे पहले ये कानून बनाया कि इस प्रकार का कोई पेपर यहाँ सरकारी बंद कराइए, अगर होगा तो उनको बड़ी सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। बीच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से बात करो। नहीं है, अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तर्क से बात करो। देशद्रोह हो गया। ये बताओ 60 साल तक आप लोग कहाँ थे? 60 साल में क्या किया? प्रकाश जी, क्या कानून बनाया आपने? और राजस्थान में 40 पेपर लीक के मामले हुए थे, क्या किया आप लोगों ने? हमने लोगों को सरकारी स्कूल बना करके आप जैसे लोगों को शिक्षित किया, बंद नहीं किया। आप उसी सरकारी स्कूल से निकले, मैं भी निकला हूं। 40 पेपर लीक के मामले हुए राजस्थान में, क्या किया था? गहलोत सरकार में राजस्थान छोड़िए, गुइया छील रहे थे, अभी बात हो रही या बर्तन मांज रहे थे, इटली की मैडम के, किसकी सरकार थी? 80 पेपरों में किया, क्या किया आपने? सैकड़ा पार कर गया। क्या किया आपने, ये तो बताओ मुझे। 60 साल में कौन सा कानून बनाया, ये बताइए पेपर लीक पे। आप भी करेंगे? तर्क से बात कीजिए, मुझे ये बताइए 60 साल में क्या किया आपने? आप इसीलिए करेंगे। कौन सा कानून बनाया आपने? पेपर लीक में क्या कानून बनाया बताइए? राम चोर था तो श्याम भी करेगा चोरी क्या? हमने गलत किया, कानून क्या बनाया ये बताइए। नहीं बनाया, अपराध किया, नहीं बनाया ना, सत्ता से गए, मतलब सत्ता से आप भी लोगों की यूनिवर्सिटी थी, आप भी लोगों के स्कूल थे, आप भी लोग पेपर लीक कराते थे, आप भी लोगों के अपराधी थे, इसलिए आप उसको बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाए। अब जब से मोदी जी ने कानून बनाया, उसके बाद आप लोगों को मिर्ची लग गई,
दोनों मित्रों को रोकूंगा, रवि भाई को भी रोकूंगा, मैथिल जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरविंद जी, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि देश में कोई पर्चा लीक नहीं होगा, चाहे प्राइमरी के एडमिशन का पर्चा हो और चाहे सर्वोच्च पर्चा हो कोई? नहीं अमिताभ जी, देखिए ये तो सही है कि जब पेपर लीक हुआ था तो नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी दे दिए होते इस्तीफा, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा देने से पद भले चला जाए लेकिन कद जरूर बढ़ जाता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जो विपक्ष जो इस चीज को नैतिक रूप में लेता, बल्कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके सरकार की तेज घेराबंदी और कर देता। बेशक जो है धरना प्रदर्शन सत्याग्रह लोकतंत्र की जीवंतता के आधार होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उधम चौकड़ी मचाई गई है आज और कल में लेकर के, क्या ये साफ जाहिर नहीं होता है कि उनका उद्देश्य जो है जो दोषी है उनको पकड़वाने से ज्यादा जो है अपना पॉलिटिकल माइलेज स्थापित करना है? 2027 में 4-5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है, अब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को बढ़त दिखानी है, कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को दिखानी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सपा से ज्यादा कोशिश है कि उसके बराबर सीट लेनी है, सपा चाहती है कि उनको सीट हम ज्यादा दें। ये एक दूसरे से बढ़त दिखाने का सीधा अर्थ है कि ये पूरी लड़ाई जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ मची है। बेहतर हुआ होता अमिताभ जी कि संसद भवन के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे सारे विपक्षी दल बैठ करके वहीं पे संसद का सत्र भी चल रहा था, संसद में भागीदारी के साथ साथ सड़क पर जो है वहीं बाहर निकल करके वहीं धरना देते, प्रदर्शन करते, तो ये बेहतर होता, जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। लेकिन ये पूरी लड़ाई जो है आपस में जो है एक दूसरे से आगे निकलने की। अच्छा, दूसरी बात अभी रवि जी कर रहे थे शिक्षा की बात, इनसे पूछिए ना कि एनसीईआरटी की बुक में शिवाजी को पहाड़ी चूहिया किसने कहा था? भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद उग्रवादी किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं का सरदार किसने कहा? ये कौन लिखा था? इतिहास की धारा को बदलने वाले आज शिक्षा पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे न उनकी सेहत सुधरने वाली है, न स्वास्थ्य सुधरने वाला है, न पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला। हाँ, ये सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है कि जिस ढंग से उनको एक बड़ा कार्रवाई करनी चाहिए थी माफियाओं के खिलाफ जो शिक्षा जगत में बैठे हुए हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के 10 साल से शासन सत्ता में है, बेहतर होना चाहिए। जो लोग स्कूल कॉलेज जो काली कमाई से खोले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए सरकार गुनाहगार है। ठीक है, जो लोग पहले से गुनाहगार हैं वो उंगली उठा करके कुछ दुबे जी नहीं है। दुबे जी, क्या ये लड़ाई नीट की नहीं, इंडिया अलायंस में या विपक्षी शिविर में एक दूसरे से माइलेज लेने, नंबर बढ़ाने से की लड़ाई है कि भाई हम इससे नंबर, कांग्रेस से नंबर हमारे बढ़ा लें, कांग्रेस के हमारे सपा से नंबर ज़्यादा हो जाएं, वैसी लड़ाई दिख रही। जब बड़े बूढ़े पवार साहब भी ड्राइवर से बोले जल्दी गाड़ी खींचो, जंतर मंतर मेरी भी फोटो आनी चाहिए, क्या है? नहीं, जंतर मंतर ना हो गया, लग रहा कि वो पीर बाबा की मजार हो गई, जिसे देखो तो करा मत्था टेके आए बताशा लेके जी, और अगरबत्ती जला दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी कि कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई थी। और मैंने पहले भी कहा कि अंडर एस्टिमेट हो गया है ये मामला। खैर ठीक है, लेकिन ये सच है कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत गलतियां की हैं इस राष्ट्र में सत्ता के रहते हुए, जिसका खामियाजा मेरा देश आज भी भुगत रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जिसका खामियाजा कांग्रेस ने खुद भुगता है सत्ता गंवाने के बाद। अब क्या होगा आने वाला कल वो तो बताएगा, लेकिन उनकी, जैसा अभी अरविंद साहब ने बोला कि कम से कम कुछ तो सही किया होता उस समय। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा मंत्री देश का बनता तो निश्चित तौर पर देश का सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत पार्टी से हटके बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत, कि सरकारों में ये निश्चित किया जाए कि कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन में प्रोफेसर हैं, शिक्षा पढ़ा रहे हैं और हमको किसी मंत्री बना दिया जाता। अरे हम क्या करेंगे उसके बारे में जान के, हम क्या कर सकते हैं उसका भला। लेकिन काफी कुछ चेंज करने जैसा है। लेकिन बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला।
अभी ये एनपीए 2020 की बात करते हैं कि शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ, मैं तो खुद प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि उसमें भी कमियां हैं। आप सुधार कर सकते थे, बहुत सुधार कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और आपने जो बोला है कि जो शिक्षा माफिया हैं, मैं उनको माफिया ही शब्द कहूंगा, भले ही वो नेता हो या कोई भी हो, जो शिक्षा माफिया हैं वो उनकी स्थिति ऐसी है, किसी की भी सरकार हो उनके अंगूठे पे। वो आज सिस्टम ऐसा हो गया है, वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। आज भी फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं आप सोचिए। अगर ये सब सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो देश का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात कही आपने। मैं अनंत अमित के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, मेरा मन कई बार बहुत परेशान हो जाता है। फिर मैं सोचता हूं कि परमात्मा के सामने प्रार्थना करने के अलावा ये देश क्या कर सकता है, उसके तो बस में भी कुछ नहीं। एक स्टिंग आया, एग्जाम कराने वाला जो संस्था है, समझना बात को सब लोग, वो वैल्यूएशन के लिए जो फॉर्म भरे गए वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास पहुंच गए क्या? समझना भैया तुम्हें जी, अरविंद जी, आप भी, रवि जी, क्या होगा धरना प्रदर्शन से? मूड नीचे पांव ऊपर कर लो फिर भी कुछ नहीं होगा। उन्हें करके देख लो, फिर हम आप बात कर लेंगे। उन्होंने वहां से नंबर लिए, पता लगा अनंत अमित ने रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा। वहां फोन किया, बोले भैया अनंत अमित बोल रहे? बोले हाँ। बोले हम फलाने बोल रहे हैं, फलानी जगह से। तो अनंत अमित भी घी खाते, उनने कहा चेक करें। बोले हम कैसे माने कि तुम फलानी जगह से बोल रहे हो? उनने कहा तुम्हारा रोल नंबर ये, तुम्हारे पिताजी का नाम ये, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये बच्चा है, और इन दो विषयों में तुमने नंबर बताए कि कम है, दोबारा जांचे। बोले एक काम करो, आंचना जांचना छोड़ो, ये बताओ मेरे बच्चे कितने नंबर कर दें? 100 में 60 करना है 4000 लगेगा, 100 में 70 करना है 5000 लगेगा, और बोले 100 में 95 भी कर सकते हो। बोले 95 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 95 कर देंगे, 10,000 रुपया लेंगे एक दाम। क्या? बोले कंप्यूटर तो मेरे ही पास है, मुझे तो मार्कशीट में भरना है यार, मेरे है कापी में कुछ रहे। क्या करिएगा? वो जंतर मंतर क्या करेगा उसका? नहीं तो छोड़ो, इन बात में मत पड़ो, ठीक ना? ऐसा हो रहा है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। एक वो कॉकरोच और आ गए। अनंत अमित जी, मूल बात जो अभी तात्कालिक घटना है उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, हड़बड़ी में? क्योंकि हड़बड़ियों में गड़बड़ियां हो जाती हैं। नहीं भैया जी, जी जी एक सेकंड, हाँ कुछ कह रहे हैं जी जी 30 सेकंड की जी। आपने जो बोला है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ, बड़ौदा गुजरात की एक यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आप देख रहे होंगे सारे चैनल्स पे, उसके कंप्यूटर पे उसका लोगो लगा रहता है। अब आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्थिति ये है, अभी मैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए गया, स्थिति ये थी कि वहां मेरे को एक ने बताया कि 12th फेल भी हो ना तो री एग्जाम होता है गुजरात में, और आप पैसा भर दीजिए, एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद आप पैसा जमा कर दीजिए, पास की मार्कशीट आ जाएगी, और एमबीबीएस क्या किसी में भी एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ये स्थिति है, बताइए अब क्या करोगे? सच्चाई है, कितने साल भाजपा की सरकार? सच्चाई है। अनंत अमित जी, क्या बीजेपी से पॉलिटिकली कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? भैया जी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई, और सरकार निश्चित तौर पे अपना काम कर रही थी। लेकिन आपने एक बात सही कहा कि अब ये नीट का नहीं, ये सीट का मामला आ गया है। अब लोग सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार जिस तरीके से छात्रों के प्रति उत्तरदायी है, सरकार उस पर काम कर रही है। निश्चित तौर पे कुछ गलतियां हुई है, हम इस बात को मानते हैं, और सरकार उन गलतियों को पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और जिस तरीके से आपने बातें कही, आपने एक बात बड़ा अच्छा कहा। मैं दुनिया में मैं जन्म लिया तो उसके बाद पहली बार
रामलखन सिंह महाविद्यालय का नाम प्राइवेट में मैंने पहली बार उन्हीं का नाम सुना था। आज हमारी आपने याददाश्त को दुरुस्त कर दिया। मैंने पहली बार जीवन में प्राइवेट उन्हीं का नाम सुना था, और बाद में जब हम बड़े हुए तो सुने कि बड़े घोटाले में गए। तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, अभी अरविंद भैया सही कह रहे थे, जिस तरीके से इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को 19 तक पढ़ाया जाता था एक आतंकवादी के तौर पे, हमारी सरकार आने के बाद तमाम ऐसे संशोधन हुए हैं। निश्चित तौर पे काम चल रहा है। एनईपी 2020 के बाद और भी शिक्षा में सुधार होना चाहिए और सरकार इस पे कृत संकल्प है। लेकिन जो टूलकिट गैंग जंतर मंतर पे जो काम करने का काम कर रहा था, और विपक्ष की हताशा ये बता रही है कि हमारी सरकार निरंतर जिस तरीके से काम कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश विपक्ष जो कर रहा है, तो देश की उस नैरेटिव में फंसने वाली नहीं है। मैं एक बड़े महत्वपूर्ण मांग जो है इस वक्त के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर, नहीं तो हटाया जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, ये जो मांग है इस पर मैं एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ। आज के टाइम में भैया कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देगा। उसका कारण है, जब शास्त्री जी थे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे तो सारे विरोधी विपक्षी भी शास्त्री जी का लिए मेज थपथपाते थे लोकसभा में। क्या आज हमारे मित्र क्या कहेंगे, दुबे जी, रवि प्रताप जी, देखो हमारे आरोप साबित हो गए, चोर पकड़ा गया, गुड्डू आजा बतासा बांट। काय को इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? ये बात कोई नहीं कहेगा, मैं ही कहूंगा। आप लोग इतना दिल ईमानदारी से भर लीजिए कि कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे तो आप उसकी तारीफ कर पाओ। आप कहोगे कि अब धर्मेंद्र गए हैं, हमको नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए, आ जाओ धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र। क्या बकलोल है, उनको समझ नहीं, वो रोटी नहीं खाते, काय को इस्तीफा देंगे? आप चलाते रहो जंतर मंतर जंतर मंतर, वो भी जादू मंतर है, नहीं देंगे इस्तीफा। आप खेलते रहो जंतर मंतर जंतर मंतर, नहीं देंगे इस्तीफा। कोई एक विपक्ष का व्यक्ति, मैं उदाहरण देता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, दुबे जी समझ लो। मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर भले आदमी थे, मैं उनको जानता था, लेकिन वो रजिया फंस गई गुंडों वाली बात थी। कैबिनेट में सब 52 गज के थे, वो प्रधानमंत्री को इंतजार करा देते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, उन्हीं की नहीं सुनते थे। लालू यादव और पवार साहब और दिस दैट सब 52 गज के। मनमोहन सिंह जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हम्बल आदमी। विपक्ष ने दबाव बनाया और पहला इस्तीफा ले लिया अशोक चौहान का, दुबे जी। उसके बाद ऐसा ठप्पा मारा मनमोहन सिंह जी के यहां पर भ्रष्ट का, क्या मासिक आधार पर मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे, सरकार भरभराट जमीन पर आ गई। क्या भाई साहब, ऐसे ही खेल आप मोदी जी के साथ खेलना चाहते हो? ना ना ना, मोदी जी उस ट्रैप में नहीं आते, वो मनमोहन सिंह थे जो आ गए। जो लोग बताते हैं ना शास्त्री जी ने इस्तीफा, हाँ भैया, शास्त्री जी ने जब इस्तीफा दिया था या इंदिरा जी ने जब पराक्रम दिखाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े मन के लोग थे लोकसभा में, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी रणचंडी हैं। दुर्गा तो नहीं कहा था, वो झूठ बात थी, लेकिन रणचंडी कहा था। आज नरेंद्र मोदी कितना भी अच्छा काम कर दें, क्या राहुल गांधी खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री का? नहीं कह सकते। उस जमाने में कहते थे लोग, उस जमाने में कहते थे लोग, आज नहीं कहेंगे। आज तो जो बिल्कुल चिंटू है वो भी अल्ल बल्ल बोलेंगे, बड़े नेताओं को तो छोड़ ही दो। जो मोहल्ले में कांग्रेस का नेता होगा वो भी कहेगा कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। लो, बोले थे ना, पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे कि नेहरू तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा तो नहीं बोलते थे ना। नेहरू मर गया हाय हाय ऐसा नारा तो नहीं लगा ना कभी। इस बार ये नारा क्यों लगा? इसका नीट की परीक्षा से क्या लेना देना कि मोदी मर गया हाय हाय? ये नीट की परीक्षा है? भारत माता का पति ढूंढ के लाओ, ये नीट की परीक्षा है? ये धर्मेंद्र प्रधान भारत माता का पति ढूंढने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये क्यों कहा गया हिंदुत्व हाय हाय?
अरे मूर्खो, हिंदू तो नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे फिर? यहां फिर देश रहेगा क्या? हिंदू है तभी देश है। गाजी पीर की मजार पूरे देश में बनाओगे क्या? इतना तो समझ रखो यार। बार बार लोग कहते हैं कि भाई फलानी राज्य में मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, आप बता रहे केंद्र में नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा नैतिकता के आधार पर आदमी इस्तीफा दे दे तो आपके कलेजे में इतनी जान है कि आप तारीफ कर पाओ उसकी एएनआई वाले बुला के कि हम विरोधी हैं, दूसरे दल में हैं, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूं नैतिकता का। ऐसा बोल पाओगे? नहीं। और मान लो दुबे जी अपनी पार्टी में सलाह भी दे दें ऊपर के, ऐसा बोलना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, हम स्वागत करते हैं, तो इनको पार्टी से निकाल देंगे। बोले भाजपा से मिले हुए अब तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार मंजूर स्वीकार कर लिया सरकार ने, इसलिए कतई इस्तीफा नहीं होगा। अरविंद जी, कतई इस्तीफा नहीं होगा, जान लो। इस्तीफे कराने के लिए थोड़ा विपक्ष को भी बड़े मन का होना चाहिए, तब इस्तीफे होते थे। जब विपक्ष वैसे बड़े मन का नहीं रहा, मनमोहन सिंह ने गलती की न, भले आदमी थे, अशोक चौहान का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद ऐसे झड़ी लगी इस्तीफों की जैसे पका आम गिरता है पेड़ से, धप छप 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 छप। दुबे जी, सरकार ही चिंदी चिंदी होके बिखर गई। ऐसा लगा हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार यही है। नहीं, 2G 3G जीजा जी क्या क्या बवाल मचा, कोयला ये वो। लोग इतिहास से सबक सीखते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी सबक सीखा। दूसरा एक बात मैं और कहता हूं, नेताओं की वो देखिए, आंदोलन में कुछ आंदोलनकारी घायल हुए और आंदोलनकारियों से जस्ट डबल संख्या में पुलिस वाले घायल हुए। दुबे जी, पुलिस वालों को देखने कोई नहीं गया नेता, वो इस देश के संतान नहीं है। न राहुल गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, न डिंपल जी गए, न अखिलेश जी गए, न खड़गे जी गए, न कोई, न शरद पवार गए, न अरविंद केजरीवाल गए। वो इस देश के बच्चे नहीं हैं। इतना छोटा मन रखते हो यार, उनको देखने नहीं जा सकते थे? अरे 2 केला ले जाके उनके यहाँ भी फोटो खिंचा लेते, जैसे यहां खिंचाई आरएमएल में, फोटो ही खिंचानी थी ना, तो वहां भी खिंचा लेते। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, ये जान लीजिए। हां, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब ये मसला आया था, आरंभ हुआ था, उस समय जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रश्न मुद्दा नहीं बना था, अरविंद जी, जब ये विषय पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना था, उस समय धर्मेंद्र प्रधान को स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। न रहता बांस न बजती बांसुरी, सांप भी मर जाता और लाठी भी बच जाती। अब वो स्टेज निकल गई, अब संभव नहीं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मतलब होगा पूरी सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो जाए और विपक्ष कहे गुरु लड्डू बांटो, ये मनमांगी मुराद आई। इसलिए भाई भाजपा वाले बौरे नहीं हैं। मैं जितना उनको समझता हूं, इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसके आगे कुछ सोचिए। और इंडिया अलायंस में भी, विपक्षी शिविर में भी भयंकर कंपटीशन है। सब नेताओं में बिल्कुल नेक इन नेक लड़ाई चल रही है, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज। वो कहां तक जाएगी? ठीक बात कही थी दुबे जी ने। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर आपको राष्ट्र की ही इतनी चिंता थी कि सारे विपक्षी दल एक साथ बैठकर एक रणनीति के तहत इस आंदोलन में चलते? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, लेकिन नहीं किया। आप एक स्टैंडिंग कमेटी बना लेते जिसमें राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक सब होते, लेकिन नहीं, सबको अलग अलग चलना है, अलग अलग फोटो खिंचानी है, तो फिर यही होगा। मैं फिर दोहराता हूं, जमीन नीचे से चीजें सुधरेंगी
तो ऊपर सुधरेंगी। आपके गांव कस्बे में जो ऐसे स्कूल हैं, जो महाविद्यालय हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें चाइनीज का दाखिला हो जाए, रुपया दो तो, और नकल की पूरी व्यवस्था है, मार्कशीट पूरी डुप्लीकेट बनने की व्यवस्था है, जब तक वो सब नहीं सुधरेंगी दुबे जी, तब तक कोई अधिनियम ले आओ, कोई नियम ले आओ, ज़मीन पर बदलाव नहीं आएगा। ये जान लीजिए। ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज इस देश में खुल गए जिनमें न डॉक्टर है, न बेड है, न आला है, न वो है, बस एडमिशन है। एक नाम नहीं लूंगा, मेडिकल कॉलेज में एक एमडी कर रहा था लड़का, अरविंद जी, उसको कॉलेज ने रोक दिया। इसलिए नहीं रोक दिया कि कोई कॉलेज नियम को बहुत वो था, कॉलेज ने कहा कि भाई तुम आए तो हो नहीं यहाँ, तुम तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये तो उपस्थिति वाला काम होता है डॉक्टरी सीखना। ये जवाहरलाल नेहरू ना इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 लाख रुपया लगेंगे तो इम्तिहान में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं। क्या? क्योंकि तुमने यहाँ वो नहीं किया। वो हमारे पास आए, बोले भाई साहब एक मदद चाहिए थी। मैंने बोले वहाँ ऐसा बोले। मैंने क्या, तुम क्यों नहीं गए कभी? तब बोले भाई साहब मैं तो क्लिनिक चला रहा था। मैंने वो क्या कह रहे हैं? बोले वो दिखाने के लिए तो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने नियम का उल्लंघन किया। बोले पीछे से खबर आई कि 10 दे जाओ। अगला गया ही नहीं कभी। क्या 10 लाख जमा कराओ, ओके, क्या करोगे नीट का? ये नीट के बाप हैं दुबे जी, इनका क्या इलाज करोगे पहले वो तो बताओ। नीट के पिताजी हैं। और जो बात दुबे जी ने कही, ये बात हम बहुत वर्षों से कह रहे हैं भारत में कभी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाएगा, ये भी जान लो दुबे जी। क्या हमारे जीवन काल में तो नहीं लागू होगा, नेता इतने बिगड़े हुए हैं। एक 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र प्राप्त थे मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल थे बाबा, ग्रीन पार्क में रहते थे। उन्होंने हमसे एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, अरविंद जी, उन्होंने मुझसे, अग्निहोत्री जी, भारत में ऐसा आदमी रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी होता है जिसके सामने जगुआर खड़ा कर दो, मिग खड़ा हो जाए तो वो ये नहीं बता पाएंगे इसकी पूंछ किधर है और मुंह किधर है। क्या? वो पता लगा किसी इंटर कॉलेज में पीटी के मास्टर थे। क्या? अब हो गए सीधे रक्षा मंत्री। वो क्या जानेंगे जगुआर क्या होता है? बताओ ना। हिस्ट्री में एमए करके लड़का आईएएस हो गया और वो जाके हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सचिव। उनको समझ आएगी साइंस? वो मुगले आजम जानते हैं, साइंस तो नहीं जानते। लेकिन भारत है, इसमें ऐसे ही चलता है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।